पूरी तरीके से उसका उपयोग करते हुए आज अपने मनों को प्रभु की ओर लगाएंगे और ये थोड़ा समय जो हमारे पास है उसमें कोशिश करेंगे कि प्रभु से आज हम कुछ प्राप्त करें, प्रभु से आज कुछ सुने और जो सुनते हैं उसे समझे, जो समझते हैं उसे याद रखे, जो याद रखते हैं उसे अपने मन में दोहराए और प्रार्थना करें कि जो वचन बोया गया है वो हमारे जीवन में प्रकट हो जाए। तो इसी मकसद के साथ आइए आज के वचन को हम सुनते हैं। मैं शुरू करना चाहूँगा एक छोटे से कहानी के साथ। एक कहानी नहीं लेकिन एक घटना है। रिसेंटली मेरे रिकमेंडेशंस में मुझे एक छोटा सा क्लिप आया था। इसके विषय में आपसे कुछ कहकर ये संदेश शुरू करना चाहता हूँ। अक्सर मैं वीडियोस ज़्यादा इसके ऊपर देखता नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि एक क्रिश्चियन अपॉलोजिस्ट का वीडियो आया था एंड इट वाज अ ब्रीफ इंटरैक्शन, बड़ा इंटरेस्टिंग था। आप में से बहुत लोग इस व्यक्ति को शायद जानते भी होंगे। उसका नाम है जॉन लेनिक्स। बहुत ही इंटेलेक्चुअल इंसान है, क्रिश्चियन है, ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज में मैथमेटिशियन है, साइंटिस्ट है, लेकिन बहुत ही एक होल हार्टेड क्रिश्चियन है। अक्सर जैसे मैंने कहा, ऑनलाइन पर्सनालिटीज़ को परखना इतना आसान नहीं होता है। इसके लिए हम उनसे बहुत सीख पाते हैं, लेकिन व्यक्तित्व रूप में कौन कैसा है ये जानना सिर्फ वीडियोस देखने से संभव नहीं। लेकिन कुछ बातें हैं जो बड़ी सीखने लायक है, आई वुड से एनकरेजिंग है। सो ये व्यक्ति एक पॉडकास्ट पर था और वो सामने वाला कौन था मुझे पूरी तरीके से पता नहीं, लेकिन बहुत फेमस व्यक्ति है। कई सारे फेमस लोगों को बुलाकर वो इंटरव्यूज लेता है और कई सारे क्रिश्चियंस को भी उसने बुलाया था। और ये क्लिप किसी और ने डाला था एज एन ऑब्जर्वेशन। तो इस क्लिप में उस पूरे इंटरव्यू के आखिरी के कुछ क्षण उसने दिखाए। और ये जो इंटरव्यूअर था ये नास्तिक है, विश्वासी नहीं है। तो ये पूरे इंटरव्यू में यही प्रश्न पूछ रहा था कि परमेश्वर है, इसका प्रमाण क्या है? तुम कैसे कह सकते हो कि परमेश्वर है एंड उसका क्या सबूत है? और इसी पे शायद चर्चा हो रही थी। और जब ये चर्चा हुई तो ये इंसान कहता है, सामने जो इंटरव्यू ले रहा वो कहता है कि मैंने आपसे इतनी देर बात की एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस, वो कहता है सबसे मजबूत प्रमाण जो आज मुझे मिला परमेश्वर के एग्जिस्टेंस का, कि परमेश्वर है, इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण आपसे मुझे क्या मिला है पता है? वो बोलता है वो आपके तर्क नहीं है। जो बातें आपने कही है मैंने कई बार सुनी है, जो आर्ग्यूमेंट्स आपने प्रस्तुत किए हैं मैंने कई बार सुने हैं, उसके विरोध में क्या कहना है ये भी मैंने सुना है। लेकिन तुम्हारे जितने भी आर्ग्यूमेंट्स या तुम्हारे आज के इस इंटरैक्शन में सबसे बड़ा प्रमाण जो मुझे परमेश्वर के एग्जिस्टेंस का मिला है वो है तुम खुद। इट इज यू। वो कहता है कि तुम्हारे आर्ग्यूमेंट्स ठीक है, एक तरफ है, आई कुड रीजन थ्रू देम, बट देयर इज समथिंग अबाउट यू। वो कहता है तेरे विषय ऐसा, आपके विषय ऐसा कुछ है जो मेरे मन से जा नहीं रहा है। आपके अंदर एक अजीब सी शांति है, एक अजीब सी संतुष्टि है, एक अजीब सी खुशी है जो कहीं ना कहीं मैं और मेरे जैसे बहुत लोग ढूंढ रहे हैं लेकिन हमें मिल नहीं पाती। आई थिंक एक क्रिश्चियन के लिए इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट और कुछ नहीं हो सकता है। जब एक नास्तिक आपको देखकर या मुझे देखकर कहे परमेश्वर का सबसे बड़ा प्रमाण आज तक अगर मुझे कुछ मिला है वो तो आप है, आपको देखकर लगता है परमेश्वर है। तर्क बहुत सुने हमने, जवाब बहुत सुने, स्मार्ट लोगों को हमने बहुत सुना है और उनसे भी स्मार्ट लोग भी हमने देखे हैं, दोनों तरफ से हम जानते हैं। लेकिन इससे बड़ी बात ये नहीं हो सकती कि एक इंसान आपको और मुझे देख कर कहे आई नो मे बी गॉड एग्जिस्ट्स बिकॉज ऑफ यू। सो जॉन लेनिक्स बड़ा हम्बल आदमी है, उसकी बातों से अगर सुनोगे तो आपको खुद लगता है। बट उसने एक और बात की, उसने कही ये बात मैंने सिर्फ आप और आप जैसे कुछ क्रिश्चियंस में अनुभव की जिसको मैंने इंटरव्यू किया।
एंड आई थिंक इट्स अ ग्रेट लेसन। ये हम सब के लिए एक बहुत बड़ी सीख है। क्यों? क्योंकि यही गॉस्पेल है। आपको पता है बाइबल में 4 गॉस्पेल है, लेकिन असलियत में 5 गॉस्पेल है। मैथ्यू, मार्क, लूक, जॉन और आप और मैं, हम सब मिलके कौन है? ये 5वां गॉस्पेल है। लोग चाहे 4 पढ़े या ना पढ़े, 5वां बहुत लोग पढ़ते हैं। जितने भी हम जिससे भी हम मिलते हैं वो 5वां वाला पढ़ते ही पढ़ते हैं। और इसमें अनुवाद कितना सही हुआ है, गलत हुआ है, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। इसी नोट पर आज मैं फिर से आपको कुछ बातें याद दिलाना चाहूंगा जो मैं ये थीम, आई डोंट थिंक मैं कभी वी कैन एवर स्टॉप टॉकिंग अबाउट इट। इस थीम पर बात करना या इसको रोकना सही नहीं, क्योंकि यही सबसे जरूरी बात है। कुछ हफ्ते पहले, लगभग शायद 2 सैटरडेज पहले, सैटरडे मीटिंग नहीं, उसके पहले सैटरडे मैंने भाई के घर पे सबसे जो आए थे उनको सवाल पूछा, एक क्रिश्चियन लाइफ का सबसे बड़ा आई वुड से एविडेंस, ये सबसे बड़ा प्रमाण क्या होता है एक क्रिश्चियनिटी का, ये सबसे बड़ी खास बात क्या है जो हर धर्म से अलग होती है। और उसे एक शब्द में अगर हम कहना चाहें तो वो शब्द होगा परिवर्तन। एक इंसान, एक विश्वासी के जीवन का परिवर्तन जो हमारे इस जीवन का, इस सिद्धांत का, इस शिक्षण का सबसे बड़ा सबूत है। आज मैं इसी विषय पर थोड़ा विस्तार करना आपको याद दिलाना चाहूंगा, जो मैं बात हमें फिर से याद रखनी बहुत जरूरी है। सवाल है कि एक इंसान के जीवन में परिवर्तन कैसे हो सकता है। यीशु मसीह ने हमें वायदा किया कि अगर तुम मेरे राहों पर चलोगे तो तुम एक परिवर्तित जीवन पाओगे। मैं तुम्हें तुम्हारे पापों से बचाऊंगा। तुम्हारे पापों से सिर्फ तुम्हें क्षमा नहीं दूंगा, लेकिन तुम्हारे पापों से तुम्हें बचाऊंगा। इस परिवर्तन को पाने के लिए आज हमें क्या करना है, या उससे बड़ा सवाल, हमें किस तरीके से हमारे हृदय को तैयार करना है, ये आज इसके ऊपर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो एक वचन है जो जिसके ऊपर हम फिर से बाय वे ऑफ रिमेम्बरेंस उसको रीड करेंगे। 2 कोरिंथियंस चैप्टर 3 ब्रदर, दूसरा कोरिन्थियरास उसका 3रा अध्याय और 18 वचन। 2 कोरिंथियंस चैप्टर 3 वर्स 18, दूसरा कोरिन्थियरास उसका 3रा अध्याय और 18 वचन। परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उस तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। बाइबल हमें कई बार बताती है कि एक विश्वासी जब विश्वास में आता है उसको पवित्र आत्मा दिया जाता है और पवित्र आत्मा उसे बदलता है। पवित्र आत्मा हमें परिवर्तित करता है। ही ट्रांसफॉर्म्स अस। ये एक वचन है, इसके जैसे अनेक वचन है। जैसे गलतीकरास 5:16 से आगे आप पढ़ोगे तो लिखा है, अगर तुम आत्मा में चलोगे तो शरीर के कामों पर जय पाओगे। अगर तुम आत्मा में चलोगे तो उसके फल तुम्हारे जीवन में प्रकट होंगे। पाप पर तुम जय पाते हुए आगे बढ़ते रहोगे। रोमकरास 8वें अध्याय में भी पौल इसी थीम के ऊपर बात करता है। जो अब प्रभु यीशु मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, वो मृत्यु के पार हो चुके हैं। जिस आत्मा को उन्होंने पाया है वो आत्मा उन्हें बदल देता है। हम इस थीम को जब हम जानते हैं, आइए आज इससे एक थोड़े से गहराई पर सोचने की कोशिश करते हैं कि इंसान का परिवर्तन होता कैसे। हाउ आर पीपल ट्रांसफॉर्म्ड। बाइबल में हमारे पास बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन की कहानियां हैं, बहुत सारी। अगर आप गॉस्पेल्स पढ़ो आपको बहुत एग्जाम्पल्स मिलेंगे। कुछ एग्जाम्पल्स देता हूं। एक दिन यीशु मसीह के सामने नथानियल नाम का इंसान खड़ा होता है। उसको बुलाने वाला उसका मित्र फिलिप था और कहता है, फिलिप देख, शायद हमें मसीहा मिल गया है जिसका हम इंतजार कर रहे थे। नथानियल तुरंत कहता है, कौन है वो? ये कहता है, यीशु जो नाजरेत से आया है। नाजरेत से? क्या नाजरेत से कोई अच्छी वस्तु आ सकती है? आप वो डिस्कशन जानते हो। फिलिप सिर्फ ये कहता है, क्या कहता है? आ और देख, आ और देख।
नतानियल कहता ठीक है, वो यीशु मसीह के सामने खड़ा होता और यीशु मसीह के पहले ही मुलाकात में यीशु से देखकर कहते हैं, बिहोल्ड एन इज़राइलाइट, देखो एक इज़राइली जिसके अंदर कोई कपट नहीं है। नतानियल कहता है, गुरुजी आप मुझे कब से जानते हैं? प्रभु कहता है, जब तो उस पेड़ के, अंजीर के पेड़ के नीचे था, उसके पहले से, उसी समय, उसके पहले से मैंने तुझे देखा। ये एक बात उसको इतनी स्ट्राइक हुई, अगेन स्पेकुलेशंस है बट रीजनेबल है। ये क्या बात थी? सिर्फ ये जानना कि वो उस पेड़ के नीचे था? मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है उससे कई गहरी बातें वहां चल रही थी। मुझे लगता है नथानियल वहां बैठ के प्रभु से ऐसी कुछ बातें कह रहा था जो सिर्फ उसे और प्रभु को पता थी। वो प्रभु से प्रार्थना कर रहा था और शायद प्रभु से मांग रहा था किसी ना किसी चीज के प्रमाण के लिए, उसके जीवन की कोई जरूरत को, और उसी चीज को यीशु वहां पर याद दिलाकर कहता है, मैं तुझे उसी समय देख रहा था। मन का सच्चा है, इस एक एनकाउंटर ने नथानियल के पूरे जीवन को बदल दिया। वो तुरंत सब छोड़ के मसीह के पीछे चलने के लिए तैयार होता है। फिर हम देखते हैं ऐसे ही एक शमरूनी स्त्री जो एक दिन पानी भरने के लिए आती है, उसकी रोज की जिंदगी का एक रूटीन था। वो पानी भरते भरते समय यीशु मसीह उसको मिलते हैं और पानी भरते उसके समय उसके साथ बातचीत होती है और बातचीत के दौरान प्रभु उसको कहते हैं, जा तेरे पति को बुला। और वो कहते मेरा कोई पति नहीं। तो प्रभु कहता तू ठीक कहती है, तेरा कोई पति नहीं, जिस तेरे 5 पति हो चुके हैं, जिसके साथ तू रहती है वो तेरा पति नहीं है। ये एक बात सुनकर उसके ऊपर मानो बिजली जैसी गिरती है और वो तुरंत कहती है, मैं जानती हूं कि मैं एक प्रॉफिट से बात कर रही हूं। शी रियलाइज दैट। और कहते हैं कि देखो, फिर वो सवाल पूछते अपने दिल का जो सबसे शायद बहुत सालों से वो तड़प रही थी किसी को पूछना, कि हे रबी, मुझे एक बात बताओ गुरुजी, कि मेरे पूर्वज कहते हैं कि हम इस पहाड़ पर परमेश्वर को पाएंगे, इसको हमें परमेश्वर इस पहाड़ पे मिलेगा। याकूब ने इस पहाड़ पर एक जो वेल बनाया था, इसी पहाड़ के ऊपर जाकर हमें परमेश्वर मिलेगा। और दूसरी ओर हमें यहूदी लोग कहते हैं कि परमेश्वर को मिलने के मंदिर जाना पड़ेगा। प्रभु कहते हैं, स्त्री सुन, वो समय आ रहा है, बल्कि आ चुका है, जब परमेश्वर को खोजने वाले ना तो इस पहाड़ पर जाएंगे ना ही यरूशलेम में जाएंगे, लेकिन उसको खोजने वाले कैसे होंगे? आत्मा और सच्चाई से होंगे, और उनको परमेश्वर मिलेगा। इस एक मुलाकात ने उस स्त्री के पूरे जीवन को बदल दिया है। वो कहती है, गुरुजी हम जानते हैं कि जब मसीह आएगा हमें सब कुछ बताएगा। शी वॉज अपडेटेड, शी वॉज एक्सपेक्टेंट, उसको पता था। देखो, वो अनजान नहीं थी इन चीजों से, उसे पता था, एक एक्सपेक्टेशन थी कि जब मसीह आएगा हमें बताएगा। और प्रभु कहता है, जो तुझसे बात कर रहा है, मैं जो तुमसे बात कर रहा हूं, मैं वही हूं। और तुरंत अपने घड़े को छोड़कर गांव में भागती है एंड कंप्लीटली उसके जीवन की में इतना बड़ा चेंज होता है, पूरे दुनिया को जाके सुनाते हैं, देखो हमें मसीहा मिल गया। एंड आई कुड गो ऑन स्टोरी आफ्टर स्टोरी, एक के पीछे एक आपको कहानी बता सकता हूं, और आप इन सारी कहानियों में एक कॉमन थ्रेड आपको मिलेगा। चाहे वो ज़ैकियस की कहानी हो, एक ऐसा इंसान जो पाप में डूबा हुआ था, जो सारे दुष्ट लोगों का सरदार था, एक दिन उसको यीशु मिलते हैं। और किसकी कहानी याद आती है आपको? आइए थोड़ा सा एक दूसरे को समझाते हैं, कौन सी कहानी और है? यू पिक एनी स्टोरी। मत्ते की कहानी, जहां पर वो अपने धंधे पर बैठा है और यीशु उसको आके बोलते चल मेरे पीछे हो ले, वो सब कुछ छोड़ के चल जाता है। हाँ, पतरस, उसका भाई एंड्रू, दोनों जन मच्छी पकड़ रहे थे। एक दिन प्रभु कहता है चलो समुद्र के बीच में जाएंगे, और इस तरफ जाल डालो, जाल डाला तो इतनी सारी मछली आए। जैसे किनारे पर पहुंचते, पतरस बगल में जाता है, घुटनों पर गिरता और कहता है, प्रभु मुझसे दूर हो जा, मैं योग्य नहीं हूं कि आप मेरे पास आए। प्रभु उसको कहते हैं, डर मत, उठ, मैं आज से तुझे मछली नहीं लेकिन इंसान पकड़ना सिखाऊंगा, चल मेरे पीछे हो ले। एक के पीछे एक आप कहानी देखो। ये परिवर्तन जो हुए ना, वो कभी भी इंसान के किसी श्रम से, योग से, किसी प्रयास से नहीं हुए, वो एक ही चीज से हुए, यीशु से एक मुलाकात। यीशु से एक मुलाकात उनकी हो गई। देयर वाज सम काइंड ऑफ एन एनकाउंटर विद क्राइस्ट। दोस्तों, इंसान को बदलने वाला, हृदयों को बदलने वाली जो सामर्थ है, वो प्रभु यीशु में मिलती है हमें। इंसान इसे बदल नहीं सकता,
इट हैज टू बी सुपर नेचुरल। आप कितने भी एनकाउंटर्स ले लो, कितने भी जीवन में जो परिवर्तन की कहानी आप सुनते हो, वो परिवर्तन तब हुए जब इन लोगों को यीशु मसीह का कोई ना कोई अनुभव मिला। दे एक्सपीरियंस्ड क्राइस्ट। उन्होंने यीशु मसीह को अनुभव किया, उसके प्रेम को अनुभव किया, उनको व्यक्तित्व रूप से कोई ना कोई अनुभव मिला। अब ये सारी कहानियां हमें तब की दिखती है जब यीशु मसीह शरीर में थे। इसके लिए आप कहोगे लेकिन ब्रदर ये तो ठीक है, इजी है, क्योंकि यीशु मसीह लोगों से मिलते थे। दोस्तों आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आज भी यीशु लोगों से मिलते, शायद इस तरीके से नहीं, बट किसी ना किसी तरीके से यीशु आज भी लोगों को अनुभव देते हैं और देने के लिए तैयार है। एंड वंस यू हैव दैट एक्सपीरियंस विद क्राइस्ट, एक बार आपको अनुभव होता है, उसके बाद आपका जीवन बदलने लगता है। सो वी नीड टू प्रे, वी नीड टू सीक। जैसे ज़ाकियस था, ज़ाकियस जानता था उसके जीवन में कितनी बड़ी जरूरत उसको है, और उसने अपनी ओर से क्या प्रयास किया? सिर्फ एक प्रयास, किसी ना किसी में यीशु को मिल सकूं। आई वॉन्ट टू सी जीसस। सो ये बात हमें समझनी जरूरी है कि एक क्रिश्चियन ट्रांसफॉर्मेशन, जिस ट्रांसफॉर्मेशन की हम बात करते हैं, वो कोई मानवीय ताकत से नहीं होता है, वो किसी के समझाने से सिर्फ नहीं होता है, वो सिर्फ किसी के बिहेवियर को मॉडिफाई करने से नहीं होता है। वो होता है जब यीशु मसीह का सामर्थ हमारे जीवन में प्रकट होता है, when we really encounter the living Christ। शायद हर एक की कहानी इतनी ड्रामेटिक नहीं होगी, इतनी बड़ी नहीं होगी, इतनी नाटकीय नहीं होगी, अरे यीशु मुझे प्रकट हुआ, मुझे दर्शन मिला, लेकिन कहीं ना कहीं एक दिन आप बाइबल पढ़ते समय हो सकता है यीशु आपसे बात करे। कहीं ना कहीं हो सकता है किसी एक विश्वासी के साथ संगति करते समय यीशु आपसे बात करे, और जरूरी नहीं कि एक बार करे। पतरस को यीशु एक ही बार नहीं मिला, कई बार मिला था, और ये सारे अनुभव मिलकर उसको बदल रहे थे। हो सकता है किसी दिन आप चर्च में बैठे हैं और आप बड़ी उत्सुकता से बैठे और प्रभु यीशु मसीह आपसे बात करे। इन सारे मोमेंट्स को बड़ी अच्छी तरीके से याद रखे, ट्रेजर करे, क्योंकि यही वो समय होते हैं जो आपके जीवन को बदलते हैं। द लीस्ट वी कैन डू इज बी अवेलेबल। सबसे कम चीज, सबसे छोटी चीज हम क्या कर सकते हैं? हम अपने आप को उपलब्ध कर सकते, अवेलेबल कर सकते हैं। प्रभु हियर आई एम। एली ने सैमुअल को अपने जिंदगी की सबसे बड़ी सीख दी। एली खुद एक फेल्ड इंसान था अनफॉर्चुनेटली, लेकिन उसने सैमुअल को अपने जिंदगी की सबसे बड़ी सीख दी। क्या दी? जब सैमुअल को उसने देखा कि यार ये बार बार आ रहा है मेरे पास, इससे परमेश्वर बात कर रहा है लेकिन समझ नहीं रहा लड़का, तो उसको एक चीज एली ने समझाई, बेटा तुझे बुलाने वाला मैं नहीं, तुझे बुलाने वाला परमेश्वर है। अगली बार जब वो तुझे बुलाएगा, सिर्फ इतना कह, बोल प्रभु तेरा दास सुन रहा है। बोल प्रभु तेरा दास सुन रहा है। आई एम विलिंग टू हियर, आई एम विलिंग टू सरेंडर। सो ये बात हमें आज से बहुत जरूरी है कि देखो, परिवर्तन आप चाहते हो किसी का परिवर्तन हो, आप चाहते हो अपना परिवर्तन हो, याद रखिए ये परिवर्तन तब तक नहीं होगा जब यीशु की मुलाकात उस व्यक्ति से नहीं होगी। और मैं मुलाकात की जब बात करता हूं, ये सिर्फ ऐसे नहीं कि मतलब देयर इज जस्ट वन सर्टेन एनकाउंटर, इट हैज टू बी डीपर। लेकिन इसके साथ एक और चीज मैं आपको कहना चाहूंगा, इसको बैलेंस करते हैं। अभी जितने भी परिवर्तन हुए वो इसलिए हुए क्योंकि यीशु की मुलाकात उनसे हुई, उन्होंने यीशु को अनुभव किया। लेकिन मुझे एक और आपको बात बतानी है, वो ये है कि क्या हर इंसान जिसको यीशु मिला उसका परिवर्तन हुआ? क्योंकि इनके अलावा यीशु ने कई और लोगों को यीशु मिले, कई और लोगों के साथ मुलाकात की, इनफैक्ट थाउजेंड्स, उनका परिवर्तन नहीं हुआ। कि जिस ज़ाकियस के को प्रभु पेड़ से नीचे बुलाता है, उस ज़ाकियस के साथ हजारों, वहां पे एटलीस्ट सैकड़ों लोग की भीड़ जमी हुई थी, उनमें से किसी के घर प्रभु नहीं गया। जिनकी सेवा प्रभु कर रहा था, इजरायलियों के हजारों लोग आते थे रोज, उनमें से कई लोगों का परिवर्तन नहीं हुआ। तो यहां पे हमारा दूसरा पॉइंट जो उतना ही जरूरी है, अगर हमें परिवर्तन अनुभव करना है तो यीशु से मुलाकात जरूरी है। लेकिन दूसरी चीज, परिवर्तन उन्हीं का होता है जिनके हृदय तैयार हो। जिनके हृदय तैयार हो, इसका मतलब क्या है? व्हाट डज इट मीन टू हैव अ रेडी हार्ट? जिसके हृदय तैयार हो। दोस्तों, जितने भी एग्जाम्पल्स मैंने दिए उनमें पहली चीज कॉमन थी,
उन्होंने यीशु से मुलाकात की। जितने भी एग्जाम्पल्स मैंने दिए उनमें दूसरी चीज कॉमन क्या थी बताइए? सोचिए जरा। हाँ, वो विश्वास किया, जरूर, बिल्कुल। लेकिन उसकी भी एक पहले एक और चीज आपको नोटिस आपने की होगी, जरूर की होगी, जब मैं बताऊंगा आपको तुरंत याद आएगा। हाँ, कन्विक्शन ऑफ हार्ट, यस, वेरी क्लोज। आई थिंक दे ऑल हैड अ डीप नीड। उन सबके पास एक जरूरत थी, उन सबको अपनी जरूरत पता थी। दे वर ऑल ब्रोकन पीपल, सारे टूटे हुए लोग जिनको मसीहा की जरूरत थी। दे ऑल नीडेड क्राइस्ट, दे ऑल नीडेड क्राइस्ट। उनको मसीहा की जरूरत थी। मसीहा सबको बचाना चाहता है लेकिन नहीं पाता। क्यों? क्योंकि वो उन्हीं को बचा सकता है जिनको उसकी जरूरत है। क्या आप मेरी बात समझ रहे हो? इनमें से हर एक इंसान यीशु मसीह का जरूरतमंद था। सब पापी थे, सब टूटे हुए लोग थे। आप किसी को भी ले लो, सारे टूटे, दे वो ब्रोकन इन देयर हार्ट। इसके लिए मैं बार बार कहता हूं, यीशु मसीह के सबसे पहले संदेश के सबसे पहले वाक्य में प्रभु ने क्या कहा? धन्य है वो जो मन के दीन है। मतलब धन्य है वो जिनको अपने दिल की, अपने हृदय की दरिद्रता पता है, जिनको अपनी जरूरत पता है, जिनको पता है कि उन्हें परमेश्वर की कितनी जरूरत है। दोस्तों, जिस दिन आपको यह एहसास होता है और यह एहसास बना रहता है कि मुझे परमेश्वर की कितनी जरूरत है, परमेश्वर आपको जरूर मिलेगा। आई नीड गॉड। द ब्रोकन इन हार्ट, जो टूटे हुए लगे। उस स्त्री के पास कौन था दोस्तों? सब ने उसको धिक्कारा हुआ था, सब ने उसको ठुकराया हुआ था। उसके लिए कोई आशा नहीं थी। उसके पास एक ही आशा थी, परमेश्वर अगर तू मुझे बचा, एक दिन तू मुझे मिले तो मैं बच सकती हूं, नहीं तो मेरे पास कोई आशा नहीं है। ज़ाकियस के पास क्या आशा थी? कोई आशा नहीं थी। ना उसको समाज एक्सेप्ट करता था, ना यहूदी एक्सेप्ट करते थे, ना रोमन्स एक्सेप्ट करते थे। रोमन के लिए वो एक प्यादा था, बस जस्ट एन एम्प्लॉई। और यहूदियों के लिए वो एक गद्दार था जिसने अपने देश को बेच दिया था। ना उसका परिवार उसका था, ना उसका राजा उसका था, कोई नहीं था उसका। और वो जानता था वो कितना गरीब है। प्रभु, मैंने पैसा तो बहुत कमाया है, बट आई एम ब्रोकन एंड एम्प्टी इनसाइड। मेरे पास कुछ नहीं है प्रभु। और एक दिन उसको एक आवाज आई, एक संदेश आया, और उसके हृदय में उम्मीद जागी कि मैंने सुना है एक ऐसा नबी इस गांव में आया है जो सारे नबियों से बहुत अलग है, जो सारे लोगों से बहुत अलग है, हमारे धर्म गुरुओं से अलग है। हमारे धर्म गुरु बहुत घमंड से भरे हुए अकड़े हुए लोग हैं। उनके साथ हम बात नहीं कर सकते, उनके साथ हम जाए तो गालियां खाएंगे, उनके साथ सामने जाएंगे तो हमें पत्थर मार के बाहर फेंक देंगे। अगर मैं बदलना चाहता हूं तो भी उनके पास नहीं जा सकता, मैं क्या करूं? लेकिन सुना एक ऐसा परमेश्वर का नबी आया है जो पापियों को गले लगाता है, उन्हें गले लगाता है जो बदलना चाहते हैं। उसके जीवन में एक उम्मीद आई। शायद उसने ये सारी कहानियां सुनी थी और उसने सोचा आइए इसको देख तो लेते कौन है। और वो ऊपर पेड़ पर चढ़ के बैठा हुआ था देखने के लिए कि यीशु दिखता कैसे है। उसे पता नहीं था उसका वो एक कदम उसकी पूरी जिंदगी को बदलने वाला था। यीशु उसकी तरफ देखकर क्या कहता है? जक्कई, नीचे उतर, आज मुझे तेरे घर में भोजन करना है। व्हाट एन अमेजिंग प्रिविलेज! कितनी बड़ी बात है। यीशु खुद उसको कहता है जक्कई उतर। वो इस उम्मीद में आता, चलो यीशु को देख लूं बस। उसके जीवन का सबसे बड़ा सरप्राइज उसे मिला। जिस यीशु को देखने आया वो यीशु कहता है मुझे सिर्फ तुझे दिखाऊंगा नहीं मैं कौन हूं, मैं तेरे घर में आऊंगा, तेरे साथ भोजन करूंगा। दोस्तों, आप थोड़ी सी अगर आपके हृदय में पुकार हो प्रभु के लिए, वो नीड हो, यू क्राई आउट, गॉड डज मोर देन व्हाट यू एक्सपेक्ट। वो आपकी उम्मीद से ज्यादा काम करता है। आपने उम्मीद किया था कि मुझे एक्सेप्ट कर लेगा, वो सिर्फ एक्सेप्ट नहीं, आपको गले लगाकर आपको गद्दी पे बिठा सकता है। अमेजिंग। सो दिस इज द सेकेंड कंडीशन। जो दूसरी चीज है वो ये है कि ट्रांसफॉर्मेशन किसका होता है? उन लोगों का होता है जिनके हृदय उसके लिए भूखे हैं। भूखे का सिंपल मतलब है यू नीड टू नो योर नीड। आप अपने दिल के जरूरत को समझना आपको चाहिए कि विदाउट गॉड हम क्या है। देखो, जब हमें परमेश्वर की जरूरत नहीं पड़ती ना दोस्तों, हमारे पास कोई आशा नहीं होती। देयर इज नथिंग यू कैन डू।
ये बहुत बहुत जरूरी है। आइज़ाया 55 वर्स 1, हम उम्मीद करता हूं हम सबको याद है ये वचन। लेट्स रीड इट। आइज़ाया 55 55, आइज़ाया 55 उसका पहला अध्याय। कहो सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ, और जिनके पास रुपया न हो तुम भी आकर मोल लो और खाओ। लाख मर्दों और दूध बिना रुपए और बिना काम में आकर दे लो। जितने भी कौन है प्यासे है वो आओ। प्यासे, दे आर थर्स्टिंग, दे नो कि मुझे परमेश्वर के बिना मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। जैसे हिरनी पानी के लिए तड़पती है, वैसा मेरा प्राण परमेश्वर के लिए तड़पता है। इसलिए नहीं क्योंकि मैं बहुत धार्मिक हूं, इसलिए क्योंकि मैं जानता हूं मैं कितना गरीब हूं, इसलिए क्योंकि मैं जानता हूं मैं कितना दरिद्र हूं। अगर मुझे पानी नहीं मिलेगा तो मैं मर जाऊंगा। अगर हिरन को पानी नहीं मिले तो वो मर जाएगी, इसके लिए वो तड़पती है। आज जो परमेश्वर के लिए तड़पते हैं, प्रभु अगर तूने मेरा हाथ नहीं पकड़ा तो मैं हमेशा के लिए खत्म हो जाऊंगा, मुझ पे दया कर, उसे परमेश्वर मिलता है। नो योर नीड। इसके लिए धन्य है वो लोग जो अपनी जरूरत को जानते हैं, जिन्हें ये लगता है वो धार्मिक है, जिन्हें वो लगता है आई एम ओके, वो हमेशा एक खतरे में रहते हैं। यही वो रीजन है फरूशियों के पास प्रभु कभी नहीं जा सका, क्योंकि फरूशियों को कभी लगा ही नहीं उनको कोई जरूरत थी। उन्हें हमेशा लगता था कि वो ठीक है, परमेश्वर के साथ उनका रिश्ता बहुत अच्छा है। ये एक बहुत बड़ा भ्रम था उनका। एक्चुअली परमेश्वर के नजरों में सबसे दुष्ट, सबसे इरिटेटिंग लोग कौन थे? यही फरूशी थे, जिनको लगता था, उनको खुद लगता था वो ठीक है, और जिनको लगता था हमारे लिए कोई आशा नहीं, वो परमेश्वर के सबसे फेवरेट बन गए। परमेश्वर के पास, परमेश्वर उनके पास सबसे पहले पहुंचता था। तो जिनको अपनी जरूरत पता है और उस जरूरत को लेकर वो आते हैं, वो बहुत धन्य है। इसी को परमेश्वर यीशु मसीह ने देखो दूसरे शब्दों में कैसे कहा। मैथ्यू चैप्टर 11 में, मत्ती 11, एक फेमस वर्स है जो इवेंजलिज्म में यूज होता है। ओके, मत्ती 11:28 से पढ़िए भाई। मत्ती 11, मैथ्यू चैप्टर 11 वर्स 28। हे सब परिश्रम करने वालों, बोझ से लदे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हाँ, हम सब जानते हैं इस वचन को। हे सारे परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोग, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। एंड जनरली इसको ऐसे बताया जाता है, विच मैं भी इसको ऐसे ही सोचता था, कि आज दुनिया में लोगों के पास बहुत सारे स्ट्रेस है। कोई काम से परेशान है, कोई बीमारियों से परेशान है, कोई और चीजों से परेशान है, इस चीज से, तो तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ना दीज थिंग्स कुड बी फाइन। ओके, ये चीजें अगर आपको किसी को प्रभु के पास लाती है, देयर इज नथिंग रॉन्ग, ऐसे भी लोग प्रभु के पास आए। प्रॉब्लम कब होती है? जब ये एकमात्र रीजन होता है आपको प्रभु के पास आने के लिए। आज चर्च में बहुत लोग अलग अलग कारणों से आते हैं, वो क्यों कभी ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाते, क्यों कभी बदल नहीं सकते? हमेशा हर इंसान को अपने से ये सवाल पूछना, मैं क्यों आता हूं? मुझे चर्च क्यों आना है? मुझे कलीसिया में क्यों आना है? किसी को शायद बीमारी होगी, वो उस बीमारी से मुक्ति पाने के लिए आता है। जैसे मैंने कहा, इस कारण से आना गलत नहीं, लेकिन अगर वही कारण है और उसके अलावा आपको और कुछ नहीं चाहिए तो बड़ी प्रॉब्लम है। शायद हो भी सकता है आपको आपकी बीमारी से मुक्ति मिले, लेकिन उसके बाद क्या? अगर वो इंसान सोचता है मेरा काम हो गया, चलो अब चले जाते हैं, तो उसने वो उन इंसानों में गिना जाएगा जो दरवाजे तक आए, जिन्होंने यीशु मसीह का अनुभव लिया और फिर चले गए। जो आते हैं, जिनकी कई लोग ऐसे थे जिनकी बीमारियां प्रभु ने ठीक की, और वो लोग आगे जाके यीशु मसीह को अपना पूरा जीवन समर्पित करते हैं। अब वो बीमारी एक कारण जरूर बनी उनके लिए, लेकिन वो उनका मकसद नहीं बना। ऐसे ही अगर कई लोग आते हैं अलग अलग मकसद, हर एक इंसान को अपने मकसद को जांचना है। कोई अपने फायदे के लिए आता है, कोई लगता है चलो एक चर्च से अगर जुड़े हुए रहेंगे तो हमें अलग लाभ मिल सकते, कभी संकट आया तो उस संकट में हमें कोई संभालने वाला होगा। अगर ये एकमात्र मकसद होगा तो उस इंसान ने कभी मसीह को जाना नहीं, उसके जीवन में कभी परिवर्तन आ नहीं सकता। हम एक किसके साथ हो सकते? परिवार किससे बनता है? उन लोगों से जो सारे के सारे टूटे हैं, सभी को मसीह की जरूरत है, वो मसीह को खोजने आए हैं।
एक बहुत ब्यूटीफुल पिक्चर है इसका पुराने नियम में, यीशु मसीह की सेवकाई का, जो दाऊद की जिंदगी में दिखता है। मैं वहां जाना नहीं चाहूंगा, लेकिन आई कैन गिव यू द रेफरेंस। 1 सैमुअल 22 में 1 और 2 में आप पढ़ सकते हैं। दाऊद जब जंगल में था, आपको पता है दाऊद जंगल में अकेला भाग रहा था। किससे भाग रहा था? शाऊल से। और उसके पास ना कोई आर्मी थी ना कोई कुछ था। लेकिन दाऊद जब भाग रहा था, उसके पास एक कैटेगरी ऑफ लोग आए, कुछ लोग उसके पास आए। कौन आया पता है? हाँ, कर्ज बाजारी, जिनके ऊपर बहुत बड़े ऋण थे, जो परेशान थे, जो अपने जीवन से तंग आ चुके थे, जिनको जीना क्या मरना क्या कोई फर्क नहीं था। बोला अभी इधर भी मरना है उधर भी, चलो दाऊद के पीछे जाते। ऐसे लोगों की सेना उसने तैयार की, लगभग 300 के आसपास। ऐसे लोग दाऊद के पास आए और आगे जाके ये दाऊद के शूरवीर सैनिक बन गए। इमेजिन। एंड बाइबल कहती है पुराना नियम एक चित्र है, एक परछाई है उस असलियत की। नए नियम में भी ऐसा ही कुछ होता है। परमेश्वर आज भी उन्हीं टूटे हुए कर्ज बाजारी लोगों को बुला रहा है, आत्मिक भिखारियों को बुला रहा है, जिनके पास कुछ नहीं है, जिनके जीवन वो अपने हथेली में लेके घूम रहे। प्रभु आज आप है तो जिएंगे, नहीं तो हम मर जाएंगे। ये लोग प्रभु उनको बुलाता है अपनी सेना बनाने के लिए। तो जब यीशु मसीह ने कहा कि मेरे पास आओ बोझ से दबे हुए लोगों, वो कौन से बोझ की बात कर रहा था? आइए पढ़ते हैं, खुद बाइबल हमें बताती है कौन से बोझ की बात कर रहा था। लूक 11 में, लूक उसका 11 अध्याय 47 वचन, लूक चैप्टर 11 वर्स 46 में प्रभु हमें बताता है ये कौन से बोझ से दबे हुए थे। आए तुम पर, तुम उन भविष्यवक्ताओं की कब्रें बनाते हो जिन्हें भी तुम्हारे बाप दादा ने मार डाला था। आगे, तो तुम गवाह हो और अपने बाप दादा के कामों में सहमत हो। 46 पढ़ रहे ब्रदर? पढ़िए। हाँ आगे पढ़िए, उसके आगे, राइट 47 तक पढ़िए। 46 ना मैंने कहा? हाँ 46 में पढ़िए। लूक ने कहा, हे व्यवस्थापकों, हाँ तुम पर भी है, तुम ऐसे बोझ जिनको उठाना कठिन है, हाँ मनुष्यों पर लादते हो, परंतु तुम आप उन बोझों को अपनी एक उंगली से भी नहीं खींचते। प्रभु यहां पर फरीसियों को डांट रहा और कहता है, फरीसियों हाय तुम पर, तुम इन लोगों पर ऐसे बोझ लाते हो जो तुम खुद नहीं उठा, ना तुम उठाते हो ना उनको उठा सकते हो, और उनकी मदद करने के लिए उंगली तक नहीं उठाते। ये कौन सा बोझ था ये लोग डाल रहे थे? ये वो बोझ था जब पापी आते थे मंदिर में। हाँ, हमें परमेश्वर चाहिए, हमें प्रभु को खोजना है। एक काम कर, इतने इतने त्याग करके आ जाओ, इतना पैसा दे दो, एक एग्जाम्पल है। या जाओ इतने उपास करके आओ, तुम्हें ठीक होना है या तुम्हें परमेश्वर के साथ सही रहना है, जाओ ये करके आओ। इतनी मन्नतें तुम्हें पूरी करनी पड़ेगी, तुम्हें इतनी बार यहां पर आके प्रार्थना करना पड़ेगा, तब तुम ठीक हो जाओगे। परमेश्वर को घिन किस बात से आती है पता है? जो इन्हें बड़ी बड़ी बातें बता रहे थे, 10 सैकड़ों हजारों नियम इनके लिए बना रहे थे, वो खुद ही उन नियमों को नहीं मानते थे। इसके लिए वो कहता हाय तुम पर। ये सारे बोझ से दबे हुए लोग थे। They were burdened। क्यों? क्योंकि आना चाहते थे परमेश्वर के पास, लेकिन हो क्या रहा था, उनको लग रहा था यार अब और इससे क्या कर सकता हूं, मैं और क्या कर सकता हूं परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए, और क्या, इतने और बलिदान तो दे दिए, अब और कितने दे दूं। They felt they had to earn it। यही गॉस्पेल का सबसे बड़ा थीम है दोस्तों। यू कैन नॉट अर्न योर साल्वेशन। आप अपने उद्धार को कमा नहीं सकते, आप अपने परिवर्तन को खरीद नहीं सकते। इसी चीज को लेकर मार्टिन लूथर तड़प रहा था। जब एक समय आया जब चर्च भी इसी दिशा में जा रहा था, जब लोगों को बताया जा रहा था अगर तुम्हें क्षमा चाहिए तो आओ चर्च में, तुम्हें इतने दान देने पड़ेंगे, इतने ये करने पड़ेंगे, इतनी बार उपवास करना पड़ेगा, इतनी बार ये करना पड़ेगा। ये सारे जब काम है ना दोस्तों, बुरे नहीं थे। दान देना, उपवास करना, दीज आर गुड थिंग्स। बट ये जब बोझ बन जाते, ये जब एक कमाने का जरिया बनते, वी फील वी कैन अर्न थिंग्स फ्रॉम गॉड, यहां पर वो बहुत बड़ा बर्डन बन जाते। आप किसी को नियम देके उन पे बोझ डाल के परिवर्तन नहीं ला सकते। यीशु क्या कहता है पता है? तुम जितने भी बोझ से दबे हुए लोग हैं ना, ये सारे इनकी व्यवस्था, जो तुम्हारे शिक्षक है, टीचर्स, इनके एक एक बोझ से तुम आज परेशान हो, आ जाओ मेरे पास।
मैं तुम्हें राहत दूंगा, आई विल गिव यू रेस्ट। और मेरा जुआ हल्का है। जुए का मतलब क्या है? मेरा शिक्षण, मेरा टीचिंग सिंपल है। कम, यू विल फाइंड योर रेस्ट। तुम्हें इस बोझ को लेकर चलने की जरूरत नहीं, मुक्ति मैं तुम्हें दूंगा। जो गीत हमने गाया बड़ा सुंदर है। क्या है? मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। उस यीशु का अनुभव जिसने किया दोस्तों, उसने असली मुक्ति और असली शांति पाई। सो हृदय का टूटना, हृदय की जरूरत को जानना, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। ट्रांसफॉर्मेशन कम्स थ्रू दिस रिलेशनशिप। जब यीशु का प्रेम हम अनुभव करते, एक दिन एक कपल, शादीशुदा कपल, पति पत्नी, उनकी शादी कुछ ठीक नहीं चल रही थी। तो वो एक काउंसलर के पास जाते हैं। आजकल ये बहुत बड़ा बिजनेस है। काउंसलर के पास जाते हैं और काउंसलर उनकी बातें सुनकर कहता है, काम करो, तुझे कुछ चीजें प्रिस्क्राइब करता हूं। अब मैंने देख लिया तुम्हारे मैरिज में क्या प्रॉब्लम है, ट्राई दिस। हर दिन जब तुम उठते हो, पति को कहता है, अपनी पत्नी की 5 ऐसी चीजें लिस्ट करो जो अच्छी है, तुम्हें अच्छी लगे नहीं लगे, बट दे शुड बी गुड। 5 पॉजिटिव थिंग्स उसको याद करके बोलो, टेल हर, उसको अप्रिशिएट करो। और पत्नी को भी कहा, तुम्हें हर दिन उठ के पति को 5, एटलीस्ट दिन भर में 5 ऐसी चीजें बतानी है जो अच्छी है। उन्होंने नोट कर लिया, ठीक है। फिर उसने और कुछ चीजें बताई। दिन में एटलीस्ट आधा घंटा निकालो, कुछ भी कर रहे हो आधा घंटा निकालो और एक दूसरे को टाइम दो। हफ्ते में एटलीस्ट एक बार सारे टाइम टेबल से, अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकालो और एक दूसरे के साथ बाहर घूमने जाओ। ऐसे उसने अबाउट 10 नियम उनको दिए, 10 आज्ञाएं दी उसको। और पति पत्नी ये 10 नियम लेके घर जा रहे हैं और रोज इन आज्ञाओं को देख के, आज मुझे करना है 5 थिंग्स। तो पति अभी ढूंढ रहा है 5 चीजें। वो बोलते, डार्लिंग वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी अबाउट द ब्रेकफास्ट, वेरी गुड ब्रेकफास्ट टुडे। मन से कुछ नहीं आ रहा है, मन से ब्रेकफास्ट बिल्कुल बकवास लग रहा है, लेकिन काउंसलर ने क्या बोला? करना है, आज 5 चीजें बोलनी है। बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट बनाया, थैंक यू सो मच। ऐसे बोलते बोलते रोज ये करते करते इतने परेशान हो गए, बोलते क्या बकवास है ये। आपको पता है ये नियम कब देने पड़ते हैं? जहां प्रेम नहीं होता है। जब कभी सोचा है, जो जिस कपल में, जिस पति पत्नी में प्रेम में होता है, उनको कभी ऐसे नियम देने पड़ते हैं? बोले क्या मूर्खता है ये। वी लव ईच अदर, हमारे अंदर इतना प्रेम है, ऐसे फालतू की चीजों की हमारे पास टाइम नहीं है। हम एक दूसरे को इससे भी बढ़कर देते हैं, बिकॉज वी लव ईच अदर। लेकिन जहां प्रेम नहीं होता, वहां क्या होता है पता है आपको? क्या देने पड़ते हैं लोगों को? नियम देने पड़ते हैं। रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3। नियमों से लोगों को आप बदल नहीं सकते। यही चीज परमेश्वर ने बहुत समझाने की कोशिश की, लोगों को नहीं समझे। देखना है कहां पर? आइज़ाया 28 पढ़िए, आइए। आइज़ाया उसका 28 चैप्टर, आइज़ाया 28 और उसका 12 से पढ़िए। जिनसे उसने कहा, विश्राम इसी से मिलेगा, इसी के द्वारा थके हुओं को विश्राम। अच्छा, याद है हम यीशु मसीह की क्या बात कर रहे थे? मेरे पास आओ बोझ से दबे हुए लोगों, मैं तुम्हें क्या दूंगा? विश्राम दूंगा। ठीक है, यहां पर प्रभु आइज़ाया के द्वारा उसी विश्राम के बारे में हमें बता रहा है। आइए पढ़ते आगे। इसी के द्वारा थके हुओं को विश्राम। हाँ, परंतु उन्होंने सुनना न चाहा। हाँ, इसलिए यहोवा का वचन उनके पास आज्ञा पर आज्ञा, आज्ञा पर आज्ञा, नियम पर नियम, नियम पर नियम, थोड़ा यहाँ थोड़ा वहाँ, जिससे वे ठोकर खाकर चित गिरे और घायल हो जाए और फंदे में फंसकर पकड़े जाए। परमेश्वर ने बहुत बार उन्हें क्या करने की कोशिश की? विश्राम देने की कोशिश की। मैं उन्हें विश्राम देना चाहता था, लेकिन उन्होंने सुना नहीं। उन्होंने सुना नहीं। मैं उन्हें विश्राम देना चाहता था। मैं चाहता था कि वो मेरे प्रेम को अनुभव करे, एक ऐसे रिश्ते में आए जहां पर हम दोनों प्रेम में रह सके, लेकिन उन्होंने चाहा नहीं। इसलिए मेरे वचन उनके लिए क्या बन गए? आज्ञा पर आज्ञा, आज्ञा पर आज्ञा, नियम पर नियम। दोस्तों, जब धर्म, जब रिलीजन हमारे लिए सिर्फ रूल्स और रेगुलेशन बनता है, आज्ञा पर आज्ञा, आज्ञा पर आज्ञा, जान लेना कि आप परमेश्वर को अब तक नहीं जानते।
It's just a set of rules. It's just a set of rules. ये वो पहली चीज थी जब मैं कैथोलिक चर्च से बाहर निकला. आई थिंक वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स आई एक्सपीरियंस्ड. ऐसा नहीं कहता हूं कि कैथोलिक चर्च में होता नहीं है, लेकिन जिस अनुभव से मैं गुजरा, मेरे लिए रिलीजन एक बहुत ट्रांजैक्शनल चीज थी. अच्छा, संडे चर्च जाना है, अगर नहीं गए तो इट इज कंसिडर्ड अ मॉर्टल सिन, तो ये नियम मुझे मानना पड़ेगा. नहीं मान लिया तो मेरे लिए मौत की सजा है. अच्छा, चर्च गए तो कम्युनियन लेना ही पड़ेगा, कम्युनियन नहीं लिया तो आई एम सेपरेटेड फ्रॉम गॉड, तो लेना पड़ेगा. अगर कम्युनियन लेना है तो कन्फेशन करना पड़ेगा. वंस अ मंथ प्रीस्ट के पास जाके कन्फेस करता था. प्रीस्ट ने नियम दिए, कन्फेशन के बाद बोले 4 आ फादर बोलो, जो आ फादर बोल दिए. इट वॉज अ सेट ऑफ रूल्स. कभी लगा ही नहीं कि परमेश्वर है और मैं उसके साथ कोई रिश्ता रखता. बस इतना ही था कि एक डर के मारे कि अगर ये नहीं करूंगा तो ये हो जाएगा. एक बोझ था मेरे ऊपर ही. और जब मैं बाइबल भी पढ़ने लगा, ऐसा नहीं था कि बोझ उठ गया. आई थिंक स्टिल एक बहुत लंबा समय मुझे लगा ये जानने के लिए कि परमेश्वर हमें सिर्फ नियम देने नहीं आया, वो हमारे साथ रिश्ता बनाने आया है. वो चाहता है कि हम उसके साथ एक रिश्ते में जुड़े, उसका अनुभव ले, उसके प्यार को अनुभव करें और जाने कि वो हमारा पिता है और हम उसके बच्चे हैं. प्रभु कहता है यशायाह के द्वारा, मैं तुम्हें पास बुलाना चाहता था, तुम्हें वही विश्राम देना चाहता था, लेकिन तुम नहीं चाहते थे, इसलिए मेरे वचन तुम्हारे लिए क्या बन गए? आज्ञा पर आज्ञा, आज्ञा पर आज्ञा, नियम पर नियम, नियम पर नियम, थोड़ा यहां थोड़ा वहां. अच्छा, ये नियम निकाला. इसके बाद फरूसी क्या करते थे? फरूसी बोलते थे शब्बात मानो. अच्छा, शब्बात मानो मतलब क्या? अब उस शब्बात को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रभु ने सिर्फ कहा शब्बात के दिन विश्राम कर. अब फरूसी उसके 4 कदम आगे. परमेश्वर ने डिफाइन तो नहीं किया विश्राम क्या है, तो उन्होंने अपना एक बाइलॉज का बुक बना दिया. जितनी मोटी परमेश्वर की वाचा थी उससे 4 गुना बड़ी इनकी किताब थी. शब्बात तो प्रभु ने कहा नहीं क्या करना है, सिर्फ कहा कि शब्बात मान. अब बताएगा कौन शब्बात क्या है? हम लोग बताएंगे. तो शब्बात के रूल्स आ गए. क्या थे रूल्स? शब्बात के दिन आप 7 मील से अधिक नहीं चल सकते. अगर 7 मील के अधिक आपने चला तो आपने शब्बात तोड़ा. किसने बोला? हमने बोला. आज्ञा पर आज्ञा, नियम पर नियम. परमेश्वर के नियम काफी नहीं थे, उसके ऊपर 4 और आ गए. अच्छा, अब यहां पर देखो, इन नियमों में खुद भी फंसते ना लोग. अब मुझे समझो 14 मील जाना है, लेकिन सबको बोल के रखा है 7. तो अब क्या करूं? उन्होंने इसका तोड़ निकाला. बाई लॉ नंबर 2 1.1 क्या निकाला? हाँ, फाइन भरो. ठीक है, ये वो तो चल जाता था. ये इतनी मूर्खता देखो, लिटरली ये किताबें हैं, एग्जिस्ट करती है. तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने कहा अगर तुम्हें 7 मील से अधिक जाना है, 7 मील से अधिक, अपने पास तुम क्या करो? थोड़ी सी मिट्टी ले लो इस जगह की. इस जगह की मिट्टी ली आपने और आप 7 मील चले गए तो वो मिट्टी वहां डाल दो. मतलब अभी भी आप अपने घर की मिट्टी से जुड़े हुए हो. तो और आप कितने वहां से कितना जा सकते हो? और 7 मील जाते. निकाला कहने इन्होंने जुगाड़. तो जिस चीज को तोड़ना है उसके लिए अपने ही नियम लगाते थे. अरे इतने, मतलब आप बताऊंगा तो आप हंसोगे, ऐसे ऐसी चीजें फरूसी लाए थे. इसलिए प्रभु बार बार इनको देखकर इनको कोसता था. हाय तुम पर, हाय तुम पर, जो तुम खुद नहीं कर पाते इनके ऊपर लादते हो. और ये बेचारे परमेश्वर के पास आना चाहते थे, तुमने परमेश्वर को एक नियम का बुक बना के इनके सामने रख दिया. मैं तुम्हें विश्राम देना चाहता हूं, वो अनुभव जो मैं खुद तुम्हारे साथ रहकर करता हूं. यू आर माई चिल्ड्रन, तुम मेरे बच्चे हो, लेकिन तुम नहीं चाहते. मेरा वचन तुम्हारे लिए क्या बन गया? आज्ञा पर आज्ञा. बाय द वे, एक समय था इवन जब पुराने मैसेज में हम इसी वर्ष को बिल्कुल उल्टा पढ़ते थे. हमें लगता है इट्स अ गुड थिंग. बाइबल हमें ऐसा पढ़ना सिखाया था. देखो लिखा ही, थोड़ा यहां थोड़ा वहां, तो ओपन द बाइबल थोड़ा सा, वो ठीक है, ओपन द बाइबल हियर एंड देयर. बट ये वचन का मीनिंग टोटली अलग है. प्रभु कहता है बुरी बात है, मेरा विश्राम नहीं चाहते, इसलिए इनके लिए मेरा वचन क्या है? थोड़ा यहां थोड़ा वहां, आज्ञा पर आज्ञा. पढ़ो ब्रदर एक बार कॉन्टेक्स्ट में उसको फिर से 12 से, इनफैक्ट 11 से पढ़ोगे तो प्रभु देखो क्या कहता है. वह तो इन लोगों से परदेशी और विदेशी भाषा वालों के द्वारा बातें करेगा. हाँ, जिनसे उसने कहा विश्राम इसी से मिलेगा, इसी के द्वारा थके लोगों को विश्राम दो. हाँ, परंतु उन्होंने सुनना न चाहा.
इसलिए यहोवा का वचन उनके पास आज्ञा पर आज्ञा हाँ, आज्ञा पर। बाय द वे ये एक पूरी प्रोफेसी है, इसको आप ध्यान से पढ़ो। मैं इनको कैसे बात करूंगा इनके साथ? विदेशियों की भाषा से। कब हुआ ये? सब जानते कब हुआ? पेंटिकॉस्ट के दिन। पेंटिकॉस्ट का दिन एक साइन था, ये साइन था कि ऐसा काम मैं करूंगा, विदेशियों की भाषा से तुमसे बात करूंगा, जान लेना वो समय है जब मैं तुम्हें बुला रहा हूं एक विश्राम में। दिस इज अ साइन। इसके लिए पॉल कहता है टंग्स इज अ साइन फॉर अनबिलीवर्स। टंग्स क्या है? एक साइन है कि परमेश्वर कुछ तो कर रहा है। ये साइन था, प्रभु इस विश्राम में उन्हें बुला रहा था, लेकिन ये नहीं मानते। इसके एक वचन पहले प्रभु कहता मैं किसको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं? बालकों को। नहीं समझ पा रहे बेचारे। क्या कोई बालक को सिखा सकता है? नहीं। वैसे मेरे साथ हो रहा है। मां के दूध से छुड़ाए गए बच्चों को सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। सब के सब अज्ञान है। सो एनीवेज, व्हाट्स द पॉइंट आई एम मेकिंग? पॉइंट ये है कि जब परमेश्वर के साथ रिश्ता नहीं होता, उस समय परमेश्वर का जो व्यवस्था होता है, परमेश्वर की जो व्यवस्था हमारे लिए नियम पर नियम, नियम पर नियम बनती है, आज्ञा पर आज्ञा, और ये चीज हमें कभी बदल नहीं सकती। आपको एक बोझ लगेगा। कई बार बच्चों के साथ होता है, प्रार्थना करनी जरूरी है, मैं लॉ जरूर देता हूं, करो, लेकिन जब तक अनुभव नहीं होगा, हृदय नहीं बदलेगा। यू नीड टू एक्सपीरियंस क्राइस्ट। प्रे। कभी कभी एक्सपीरियंस मुश्किल से आता है, कभी कभी संकटों से जाकर आता है, कोई बात नहीं, ये हमारे लिए बहुत प्रेशियस होते हैं। कभी कभी देखो, अगर अगर उस स्त्री को पूरी दुनिया ने ठुकराया नहीं होता, उसको मसीहा नहीं मिलता। नथानियल अंदर से टूटा नहीं होता, वो मसीहा का इंतजार नहीं कर रहा होता। अगर दाऊद अंदर से टूटा नहीं होता, नथान उसके साथ आके बात नहीं करता। तो धन्य है वो जो पहले से अपने मन को तोड़ देते, खुद ही तैयार रहते, प्रभु मुझ पे दया कर, मुझ पे, आई नीड योर ग्रेस। मैंने एक बात बताई थी, अगर आपको बदलना है, आपको एक ही चीज की जरूरत है, ग्रेस। और उस ग्रेस को कैसे प्राप्त करें, उसकी तैयारी करो। हमेशा अपने आप को नम्र रखो, हमेशा अपने आप को तुच्छ समझो, हमेशा अपने आप को सबसे कम गिनो, हमेशा अपनी जरूरत मांगो। कभी किसी को जज मत करो, अपने आप को किसी से बड़ा मत समझो। यू विल ऑलवेज रिसीव ग्रेस। दूसरों ने आपको कुछ किया, उसको तुरंत क्षमा करो। डोंट होल्ड ग्रजेस। किसी के विरुद्ध कुछ बुरा मत रखो मन में, आपको ग्रेस मिलेगा। ये तो हम कर सकते हैं। जब हम दूसरों को जज करने लगते हैं ना कि ये ऐसा है, वो वैसा है, इसका जीवन देखो, उसका जीवन देखो, मैं आपको एक बात निश्चित तौर से कहता हूं, आपको कभी ग्रेस नहीं मिलेगा। जितना हो सके किसी के जीवन में इंटरफियर मत करो, सिर्फ अपने जीवन को देखो और अपनी कमियां गिनो, बस। यू विल रिसीव ग्रेस। प्रभु आपको सबसे पहले ग्रेस देगा। लेकिन जब हम दूसरों को जज करने के लिए बैठते हैं, आपको पता है क्या होने लगता है? हम खुद प्रभु के ग्रेस से गिर जाते हैं। प्रभु कहता है ठीक है, तो उसका न्याय कर रहा, मुझे तेरा न्याय करना पड़ेगा। लेट्स स्टार्ट काउंटिंग ईच अदर सिंस। तू उसका गिन रहा, मैं तेरा गिनूंगा। तो क्या करोगे? और ऐसा भी नहीं है कि यहां पर नेट प्रॉफिट चल जाता है, उसके 10 है मेरे 5 है, प्रभु स्टिल आई एम बेटर। नहीं चलता ऐसा। वो गिनती प्रभु के सिस्टम में है ही नहीं। जब तक एक भी पाप है, मुझे प्रभु की दया चाहिए। सजा तो उतनी होगी मेरे लिए, एटलीस्ट उतनी नहीं, कुछ ना कुछ जरूर होगी। इसीलिए हमें हमेशा हम्बल स्टांस लेना है। प्रभु मैं कुछ नहीं हूं, मैं यहां किसी को जज करने का योग्य नहीं हूं, मुझ पे दया कर प्रभु, और मुझसे जो बन पड़े दूसरे की मदद करने के लिए मैं करूंगा। अब मैं बात समझ रहे हो? देर आर एक्सेप्शंस। कभी कभी हमें कुछ चीजें जज करनी पड़ती है। जैसे एक एग्जाम्पल देता हूं, मानो हमारे चर्च में ऐसा कोई आया जो ड्रग बिजनेस में है, उसको पुलिस ढूंढ रही है, तो हम क्या करें? हम नहीं कह सकते चलो मैं भी पापी तू भी पापी, कोई बात नहीं, कल पुलिस हम सबको अंदर कर देगी। आई समझ में बात? तो यहां पर हम सबको थोड़ा डिसाइड करना पड़ता है, भाई नहीं, दिस इम्पैक्ट्स एवरीवन। ये यहां पर क्या हो रहा है? सब पर प्रभाव पड़ेगा। ऐसे सिचुएशंस में स्टैंड लेना जरूरी होता है। लेकिन जहां तक व्यक्तित्व बातें होती है, दूसरों के लिए प्रार्थना करो, दूसरों को उठाओ, अपने आप को हमेशा कम समझो, तब तुम्हें अनुग्रह मिलेगा। क्योंकि परमेश्वर घमंडियों का विरोध करता है, लेकिन नम्र लोगों पर अनुग्रह करता है। हमेशा नम्र बनो। नेवर इंटरफियर इन एनीवन्स लाइफ। अगर आपको लगता है कोई दूसरा कुछ गलत करे, प्रार्थना करो उसके लिए और प्रभु से मांगो, प्रभु मैं भी उतना ही गिरा हुआ हूं,
उस बहन पर, उस भाई पर दया कर, और मुझ पर भी दया कर। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हमें बदलने वाला अगर कुछ है वो है परमेश्वर का अनुग्रह। आइए पढ़ते आखिरी वचन। इट इज इन सेकेंड कोरिंथियंस नहीं रोमन्स 6 वर्स 14। रोम का 6वां अध्याय और 14 वचन पढ़िए। और तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं और अनुग्रह के अधीन हो। तुम पर पाप की प्रभुत्व नहीं होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं, नियमों के अधीन नहीं, क्योंकि तुम अनुग्रह के अधीन हो। जिसको अनुग्रह मिला उसका जीवन बदल गया, जिसको अनुग्रह नहीं मिला वो उसी पाप में बना रहेगा। आज प्रभु से यही मांगेंगे, खुदावन आज मुझे तेरे अनुग्रह की बहुत जरूरत है। कीप मी इन योर ग्रेस लॉर्ड। मुझे ऐसा बना कि तेरा अनुग्रह कभी मुझसे हटने ना पाए। मेरा हृदय हमेशा ऐसा रहे कि आप हमेशा अनुग्रह करें मुझ पर। अ हम्बल हार्ट, अ लविंग हार्ट, अ फॉरगिविंग हार्ट, ऐसा हृदय तो मुझे दे। जितना हम नम्र होंगे उतना ही परमेश्वर का अनुग्रह मिलेगा, जितना अनुग्रह मिलेगा उतना ज्यादा परिवर्तन होगा। आइए प्रार्थना करते हैं, अपने सरों को झुकाते हैं और कहते हैं, प्रभु आज मुझे आपका वो एक अनुभव दे। आज मेरे परिवार में आपके ऐसे अनुभव हो जहां पर हम सबके हृदय अंश अंश करके बदलते जाएं। पवित्र आत्मा आप हमारे जीवन में यीशु को ऐसे प्रकट करें कि हर दिन हमारे लिए एक नया अनुभव हो सके। हम यीशु को देखते हुए बदलते जाएं। हमारे हृदयों को ऐसा तैयार कर कि प्रभु हम कभी भी घमंड से नहीं भरे, कभी भी अपने आप को कुछ नहीं समझे, कभी भी दूसरों को कम नहीं गिने, लेकिन नम्र बने और हमेशा आपके अनुग्रह को पाए। हम पर दया कर प्रभु। हमारे हृदय हमेशा हमेशा आपको खोजने वाले रहे, अपनी जरूरतों को जानने वाले रहे, और ऐसे ही हम सब एक दूसरे के प्रेम में बढ़ते रहे। कभी भी किसी के खिलाफ कुछ बुरा ना सोचे, किसी के खिलाफ मन में कुछ बुरी बातें नहीं रखे। हमेशा लोगों के लिए प्रार्थना करने वाले, एक दूसरे को प्रार्थना में उठाए रखने वाले, एक दूसरे पर दया करने वाले लोग हम बने, ताकि आपका अनुग्रह हम पर हो और हमें बदल दे। आइए ऐसी दुआ करते रहेंगे।